नमस्कार शिक्षा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित सभी खबरें आपके लिए। आज की खबर है दिसंबर 2024 की शिक्षा संकुल बैठक के बारे में। यह आदेश पारित किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय, निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्याभवन, निषादगंज, लखनऊ के द्वारा। सेवा में समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नंबर 2, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या, यह आदेश है 13 दिसंबर 2024 का। विषय, दिसंबर 2024 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल की बैठक के संबंध में। महोदया, आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 123/68/5/2020 दिनांक 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या 566/68-5/2020 दिनांक 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित करने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में माह दिसंबर 2024 में शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाए। दिनांक 17 दिसंबर 2024 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह दिसंबर 2024 की शिक्षा संकुल बैठक का सुझात्मक एजेंडा संलग्न है। यहाँ एक बिंदु है कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की बैठक अलग अलग की जाएगी। नंबर 2, बैठक से पूर्व शिक्षा संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सभी सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 3, समस्त शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर के आकलन हेतु निपुण तालिका अद्यावधिक की जाए तथा छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु रेमेडियल शिक्षण दिया जाए। नंबर 4, प्रशिक्षण, हैंडआउट्स, प्रिंटेड सामग्री एवं किट्स आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग के साथ ही दीक्षा, PM ई-विद्या चैनल एवं YouTube के माध्यम से साझा किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण वीडियो का यथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण में उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 5, प्राचार्य डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डाइट मेंटर, SRG एवं ARP द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षा संकुल की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 6, संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए DCF पर बैठक से संबंधित सूचना अवश्य भरी जाए। उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षा संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा सुझावात्मक के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से इसका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। यह आदेश दिया है श्रीमती कंचन वर्मा जी ने, जो कि महान निदेशक है स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना है। इसमें नीचे दिए गए हैं एजेंडा। इस माह के शिक्षा संकुल बैठक का एजेंडा दिसंबर 2024 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, ये प्राइमरी स्कूल्स के लिए है। सत्र का नाम
शैक्षणिक प्रगति का आत्म मूल्यांकन और भावी योजना निर्माण KWLH फ्रेमवर्क। सत्र का विवरण है। नवंबर 2024 की शिक्षक संकुल बैठक निपुण विद्यालय की दिशा में शैक्षिक सत्र 2024-25 की अद्यावधिक प्रगति का मूल्यांकन किए जाने तथा तदनुसार आगामी कार्य योजनाएं तैयार किए जाने पर केंद्रित हैं। इस सत्र में KWLH What I know, What I want to learn, What I have learned, How can I learn more फ्रेमवर्क के माध्यम से शिक्षक अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। गतिविधि विवरण। बैठक की शुरुआत में शिक्षकों को 4-5 सदस्यों के छोटे समूहों में विभाजित करें। उदाहरण, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 हेतु भाषा एवं गणित विषय पर क्रमशः 2-2 समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को वर्तमान शैक्षिक सत्र की अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा करने और भाषा तथा गणित की 3 मुख्य दक्षताओं को पहचान करने को कहें जिनमें सुधार की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों को KWLH चार्ट तैयार करने को कहा जाए जो निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हो। नंबर 1 कि व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूँ। शिक्षक अपनी वर्तमान शैक्षिक पद्धतियों तथा अद्यावधिक प्रगति पर चर्चा करें। नंबर 2 W व्हाट आई वांट टू लर्न, मैं क्या जानना चाहता हूँ। समूह भाषा गणित की कक्षावार 3 मुख्य दक्षताओं की पहचान करें जहां विशेष प्रयास, तात्कालिक सुधार अथवा रेमेडियल शिक्षक की आवश्यकता है। नंबर 3 L व्हाट आई हैव लर्न, मैंने क्या सीखा। शिक्षक सफलता के अपने अनुभव साझा करें और छात्र छात्राओं की अद्यावधिक प्रगति के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करें। हाउ आई कैन लर्न मोर, मैं और कैसे सीख सकता हूँ। चुनौतीपूर्ण 3 दक्षताओं के संबंध में समूह शैक्षिक सत्र के अंतिम त्रैमास के लिए शिक्षण रणनीतियों, संसाधनों और व्यक्तिगत विकास पर विचार करें। प्रत्येक समूह द्वारा अपने KWLH चार्ट को संकुल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सभी शिक्षक अपने अनुभवों और सुझाव साझा करें जिससे कि सामूहिक प्रगति को बढ़ावा मिल सके। इसका समय दिया गया है 45 मिनट। सुगम करता है यहाँ पर शिक्षा संकुल और संकुल शिक्षकों द्वारा। नंबर 2 एम्ब्रेस मिस्टेक, गलतियों को स्वीकारना और समाधान की दिशा में सामूहिक सोच। थिंक पेयर शेयर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा गलतियां एक स्वाभाविक चरण है जो निरंतर सुधार और सीखने के नए अवसर प्रदान करती है। यह सत्र विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां, अवधारणात्मक समझ से संबंधित बिंदुओं पर अपने सफल अनुभव, कारगर शिक्षण विधियों की शेयरिंग से संबंध है। गतिविधि विवरण। शिक्षकों को थिंक पेयर शेयर प्रक्रिया के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचने को कहा जाए। चर्चा के निम्नलिखित बिंदु हो सकते हैं। नंबर 1 गलतियों को पहचानना। समूह से यह विचार करने को कहें कि विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान किन दक्षताओं, अवधारणाओं पर सबसे अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अथवा सामान्य रूप से गलतियां कर रहे हैं। उदाहरण, कौन सी दक्षताएं जैसे पढ़ना, लिखना, गणना, भारतीय मुद्राओं को पहचानना एवं लेन देन या समझना में विद्यार्थी अधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। क्या ये समस्याएं शिक्षण विधियों या छात्र उपस्थिति से संबंधित हैं। नंबर 2 समाधान पर चर्चा। समूह से
यह विचार विमर्श करने को कहें कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे सुधार किया जा सकता है। उन शिक्षकों से अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए जिन्होंने सफलतापूर्वक उन चुनौतियों का निराकरण किया है। उनके द्वारा अपने तरीके, उपकरण या शिक्षण सामग्रियों का उपयोग साझा किया जाए। छात्र छात्राओं के लिए व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 3, साझा करना। चर्चा के उपरांत प्रत्येक समूह द्वारा अपने विचार और निष्कर्ष साझा किए जाएं। इस प्रक्रिया में एक दूसरे समूहों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त किए जाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान पर सामूहिक सहमति बनाएं। इसके लिए समय दिया गया है 25 मिनट और यह कार्य किया शिक्षा संकुल और शिक्षकों द्वारा मिलकर किया जाएगा। नंबर 3, प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर चर्चा करें और रणनीति बनाएं। नंबर 1, संकुल में सर्वाधिक छात्र उपस्थिति वाले विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं, नई तकनीकियों के उपयोग तथा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, जियोग्राफी क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब तथा अन्य क्लब के गठन एवं आगामी माह की गतिविधियों पर चर्चा करें। इसके लिए समय है 15 मिनट। यह शैक्षिक संकुल और शिक्षकों द्वारा मिलकर की जाएगी। नंबर 4 पर है हमारा समेकन एवं धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति करते हुए 5 मिनट के अंदर शिक्षक संकुल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा और प्राथमिक स्तर की बैठक का समापन कर दिया जाएगा। शिक्षक संकुल बैठक का एजेंडा उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों हेतु। अब यह जूनियर के अध्यापकों के लिए दिया गया एजेंडा। नंबर 1, शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन और भावी योजना निर्माण, KWLH फ्रेमवर्क। इस सत्र में KWLH, व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू लर्न, व्हाट आई हैव लर्न, हाउ कैन आई लर्न मोर फ्रेमवर्क के माध्यम से शिक्षक अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। गतिविधि विवरण। बैठक की शुरुआत में शिक्षकों को 4-5 सदस्यों के छोटे समूहों में विभाजित करें। उदाहरण कक्षावार विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय पर समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को वर्तमान शैक्षिक सत्र की अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा करने और विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की 3 मुख्य अवधारणाओं को पहचान करने को कहें जिनमें सुधार की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों को KWLH चार्ट तैयार करने को कहा जाए जो निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हो। नंबर 1, व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूँ। शिक्षक अपनी वर्तमान शैक्षिक पद्धतियों तथा अद्यावधिक प्रगति पर चर्चा करें। नंबर 2, व्हाट आई वांट टू लर्न, मैं क्या जानना चाहता हूँ। समूह गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की कक्षावार 3 मुख्य अवधारणाओं की पहचान करें जहाँ विशेष प्रयास, तात्कालिक सुधार अथवा रिमीडियल की शिक्षण की आवश्यकता है। नंबर 3, L, व्हाट आई हैव लर्न, मैंने क्या सीखा। शिक्षक सफलता के अपने अनुभव साझा करें तथा छात्र छात्राओं की अद्यावधिक प्रगति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें। नंबर 4, H, हाउ आई कैन लर्न मोर, मैं और कैसे सीख सकता हूँ। चुनौतीपूर्ण 3 अवधारणाओं के संबंध में समूह शैक्षिक सत्र के अंतिम त्रैमास के लिए शैक्षिक रणनीतियों, संसाधनों और व्यक्तिगत विकास पर विचार करें। प्रत्येक समूह द्वारा अपने KWLH चार्ट को संकुल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सभी शिक्षक अपने अनुभव और सुझाव साझा करें जिससे कि सामूहिक प्रगति को बढ़ावा मिल सके।
यह प्रक्रिया की जाएगी 45 मिनट के अंदर। इसमें शिक्षक संकुल और शिक्षकों द्वारा यह कार्य प्रगति या जो भी गतिविधि है वो की जाएगी। नंबर 2, डिजिटल साक्षरता चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाएं। थिंक पेयर एवं शेयर। डिजिटल साक्षरता। नंबर 1, सत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने सफल अनुभव कारगर शिक्षण विधियों की शेयरिंग से संबंधित है। गतिविधि विवरण। शिक्षकों को थिंक पेयर शेयर के माध्यम से शिक्षण अधिगम के निष्कर्ष तक पहुंचने को कहें। चर्चा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हो सकते हैं। चुनौतियों को पहचानना। समूह डिजिटल साक्षरता एवं एसओपी के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और इससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करें। नंबर 2, समाधान पर चर्चा। हमने चुनौती पहचान ली तो समाधान पर चर्चा होगी। समूह डिजिटल तकनीकों को कक्षा शिक्षण में लागू करने के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें। वह यह भी तय करें कि कौन से डिजिटल कंटेंट उनकी कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। नंबर 3, साझा करना। समूह अपनी चर्चा और विश्लेषण के निष्कर्ष अन्य समूहों के साथ साझा करें। इस प्रक्रिया में एक समूह दूसरों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करें। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान पर सामूहिक सहमति बनाएं। यह गतिविधि 25 मिनट के अंदर करनी होगी। इसमें शिक्षा संकुल एवं शिक्षकों द्वारा की जाएगी यह प्रक्रिया गतिविधि। नंबर 3, प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र। इसमें सबसे पहले इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ के आगामी माह की गतिविधियों की तैयारी पर चर्चा की जाए। शासनादेश संख्या 37/2024/1/8,07,610/2024 68/599/329/2024 दिनांक 27 नवंबर 2024 के क्रम में विभिन्न क्लबों के गठन यथा स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान तथा अन्य क्लब पर चर्चा करें। बैठक संकुल में सर्वाधिक छात्र उपस्थिति वाले विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें तथा सफल अनुभव साझा करें। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं, नई तकनीकों के उपयोग और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। यह प्रक्रिया 15 मिनट के अंदर पूरी करनी है। इसमें शिक्षा संकुल और शिक्षकों द्वारा बराबर प्रतिभाग किया जाएगा। नंबर 4, समेकन एवं धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दों की पुनरावृत्ति। यह सब 5 मिनट के अंतर्गत शिक्षा संकुल द्वारा पूर्ण की जाएगी। यह था पूरा आदेश शिक्षा संकुल बैठक 2024 के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।